ही वाला है ना, कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 14। तो अपन चैप्टर नंबर 14 पे डिस्कस करेंगे आज, है ना। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 14 में क्या है कि इस चैप्टर नंबर 14 में आपके सवाल आते हैं। एक तो आता है आपका माध्य आता है, क्या आता है, माध्य आता है। एक आता है आपका बहुलक आता है, और एक आता है आपका माध्यक आता है ना। इस माध्यक को अपन माध्यिका भी बोलते हैं, इसको माध्यक भी बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका माध्य आता है, माध्यक आता है, बहुलक आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपका ये माध्य होता है ना, इसको अपन तीन तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो साधारण विधि से, एक इसको हल कर सकते हैं अपन कल्पित माध्य विधि से, और एक हल कर सकते हैं इसे पथ विचलन विधि से। पथ विचलन विधि से, ये तीन विधियों से हल कर सकते हैं। और बहुलक है ना, और ये माध्यक होता है। माध्य मतलब आप जो औसत पढ़ते आते थे ना बचपन में, वही आपका माध्य है, इसको थोड़ा एडवांस रूप है। और बहुलक क्या होता है कि जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है वो बहुलक होता है। माध्यक बीच वाला जो अपन निकालते हैं वो है। तो आज मैं एक तो आपको कल्पित माध्य का एक सवाल बता दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको कल्पित माध्य आना ही चाहिए। बहुलक का एक सवाल बता दूंगा, एक माध्यक का सवाल बता दूंगा, है ना। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीजें, है ना। तो अपन देखते हैं, पहले क्या देखते हैं अपन, माध्य का एक सवाल देखते हैं ना। तो माध्य का एक सवाल अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन कोई सा भी एक सवाल देख लेते हैं रेंडमली उठा के। तो एक सवाल अपन देखेंगे। एक सवाल आपको अगर दे रखा है कि एक वर्ग दे रखा है आपको, है ना, और वर्ग क्या दे रखा है आपको, 500 से 520, फिर 520 से 540, ये वर्ग दे रखा है ना, अंतर दे रखा है। 540 से दे रखा है 560, 560 से दे रखा है 580, और 580 से दे रखा है आपको, दे रखा है 600, ठीक है। और कुछ वर्ग भी दे रखा है आपको, एप दे रखा है। एप मतलब अपनी होती है बारंबारता, है ना। तो एप क्या दे रखी है आपको, यहाँ 12 दे रखी है, ये 14 दे रखी है, 8 दे रखी है, 6 दे रखी है, और 10 दे रखी है, ठीक है। अपने को ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। और वो भी कौन सी विधि से माध्य ज्ञात करना है अपने को, तो अपने को करना है कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, अपन ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, कल्पित माध्य विधि से। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने बताया ना, कोई भी सवाल कभी भी मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल होता है तो अपनी सोच होती है, बाकी कोई सवाल मुश्किल नहीं होता है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ये वर्ग है ना, तो अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अपने को ज्ञात करना पड़ेगा कि मध्यमान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा अपने को, मध्यमान, ठीक है। अपन क्या निकालेंगे, मध्यमान, ठीक है। और मध्यमान निकालेंगे जिसको x से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो मध्यमान निकालने का क्या सूत्र है, देखो मध्यमान निकालने का सिंपल सा सूत्र है कि किसी का भी आपको मध्यमान निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, मध्यमान x निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये सब में सूत्र लगेगा, है ना, मध्यमान निकालने का। तो देखो यहाँ अपनी ऊपरी सीमा कितनी है, तो यहाँ अपनी ऊपरी सीमा है 520, निम्न सीमा कितनी है 500, इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा, देखो 520 और 500 जोड़ेंगे कितना आएगा 1020, इसमें 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 510 आएगा। तो यहाँ अपने क्या आएगा 510। इसी प्रकार इन दोनों का निकाले अपन, तो 540 प्लस 520 बटा 2, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 1060, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 530। तो यहाँ पे कितना आएगा
530। इसी प्रकार 540 और 560 जोड़ेंगे अपन तो ये आ जाएगा 1100, और 1100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 550, है ना। देखो ये 20-20 का अंतर आ रहा है ना, तो इसे कंटिन्यू करते जाओ तो ये 570 हो जाएगा। नहीं तो इसे चेक कर लो, 560 और 580 कितना होगा, ये 1140 हो जाएगा, है ना। 1140 में 570, ऐसे क्या आ जाएगा अपना 590। अपन कौन सी विधि याद कर रहे हैं, अपन कल्पित माध्य विधि से हल कर रहे हैं इनको। यहाँ तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, मध्यमान x निकाल लिया। अब इसके लिए एक चीज़ और निकालनी पड़ती है, और वो चीज़ क्या है, अपने को निकालना होता है एक चीज़। यहाँ से अपन निकालते हैं d, मध्य जो कल्पित माध्य विधि से याद करते हैं ना, तो d निकालते हैं। और d का सूत्र क्या होता है, x माइनस ए। क्या होता है, x माइनस ए। तो देखो x माइनस ए करना पड़ेगा, तो a अपने को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। a क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो देखो a अपन क्या मान लेंगे, a का मतलब होता है कल्पित माध्य। क्या होता है, कल्पित माध्य। a क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। तो अपन a कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे कि a को मान लेंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो क्या मानेंगे a अपन, तो a अपन मानेंगे कुछ ना, इनमें से कोई ना कोई बीच की संख्या मान लेते हैं ना। ये इनमें से कुछ ना कुछ बीच की, तो बीच की मानेंगे अपन 550। तो क्या मान, कुछ भी मान सकते हो आप, चाहो तो 510 भी मान सकते हो, लेकिन अपन बीच का मानते हैं तो अपन ने क्या माना 550। तो a की वैल्यू अपन ने क्या मानी 550। तो आप देखो यहाँ से इसको अपन सोल्व करेंगे ना, तो देखो क्या आएगा, x माइनस ए, एक्स कितना है अपना 510। इस 510 में से क्या घटाएंगे 550 घटाएंगे, कितना आएगा साहब 510 में 550 घटेंगे तो माइनस का 40। इसी प्रकार यहाँ पे 530 है ना, x माइनस ए अपना 550 है, और x कितना है 530, 530 में क्या घटाएंगे x a कितना है 550, तो कितना है माइनस का, कितना आएगा माइनस का 20 आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, ये कितना आ जाएगा माइनस का 20। इधर 550 में 550 घटेंगे कितना आ जाएगा 0। ये 570 में से 550 घटेंगे क्या आ जाएगा प्लस का 20, और 590 में से 550 घटेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 40। ये आपको तरीका समझ में आया ना। इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद अपने d निकल गया, तो अब अपने को निकालना होता है, d निकल गया तो अब अपन निकालेंगे dx, सॉरी अपन निकालेंगे fd। क्या निकालेंगे fd, क्या निकालेंगे fd, मतलब f का गुणा d से करना है। तो चलो करिए साहब f का गुणा d से, तो अपन f का गुणा d से करते चले। 12 का गुणा माइनस 40 से हुआ, कितना आएगा 12 गुणा माइनस 40 से करो, माइनस का 480, और 14 का गुणा माइनस 20 से करो तो माइनस 280। 8 का गुणा 0 से करोगे तो 0, 6 का गुणा 20 से करोगे तो 120, और 10 का गुणा 40 से करोगे तो 400। ठीक है, यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या निकालना होता है, एक तो निकालना होता है सिग्मा एप। सिग्मे का मतलब होता है जोड़, है ना। तो सिग्मा एप कैसे निकालेंगे अपन, इन सबको जोड़ लेंगे। तो 2 4 6, 6 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 4 और 1 5, कितना आ रहा है 50 आ रहा है। अब इनको जोड़ना है, तो देखो सिग्मा एफ डी, तो पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, 0 0 0, 8 8 16 हासिल 1, 2 4 6 और 1 हासिल 7, यानी कितना हो गया माइनस 760। अब प्लस वाले जोड़े, तो प्लस वाले कितनी आ रही 0 0 0, और ये 2 1 4 5, देखो माइनस माइनस जुड़ता है इसलिए ये जुड़ के आ गया। अब इसका कितना आएगा ये सब मिला के, तो माइनस का 760 है, प्लस का 520 है। तो देखो माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, और घटता है तो घट के कितना आएगा यहाँ पे घट के आएगा 240, कितना आना है 240। लेकिन चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है 760, जो किसकी है माइनस की, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस 240। तो अपना सिग्मा एफ डी कितना है 240। अब अपन कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करते हैं ना, तो अपना माध्य का सूत्र क्या है, तो अपन कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। कल्पित माध्य विधि से माध्य, तो माध्य का x बाहर लगाते हैं माध्य के लिए अपन, तो माध्य का सूत्र क्या है यहाँ पे a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो मान रखते चले सारे। तो अपने देखो सिग्मा ये है ये, और a का मान कितना है अपने पास 550, तो ये
550 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है अपने पास, तो सिग्मा एफ डी अपने पास है दो माइनस के 240, ठीक, माइनस के 240 और सिग्मा एफ कितना है अपने पास, तो सिग्मा एफ अपने पास क्या है 50 है। यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, उसके बाद देखो 5 अपने पास बचा क्या अगले स्टेप के लिए 550, ये प्लस माइनस कोष्टक खुलेगा माइनस हो जाएगा 24/5। अब देखो 24 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, चारों पंजे 20, कितना बचा 4 बचा, नहीं जाएगा पॉइंट लग गया, तो अब 40 हो गया, तो 8 पंजे 40, 4.8 आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, सॉरी जो भी प्रोसेस होगी वो करेंगे। 550 माइनस 4.8, तो 550 में से 4.8 गए तो कितना बचेगा 545.2, तो अपना माध्य कितना आ गया 545.2, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने एक सवाल बताया कल्पित माध्य विधि से, है ना, आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया होगा। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करेंगे बहुलक, है ना। पहले अपने माध्य ज्ञात किया, अब क्या ज्ञात करेंगे बहुलक। तो एक सवाल लेते हैं, कोई सा भी उठा लेते हैं, सवाल है ना बहुलक के लिए, ठीक है। अपन ने जैसे एक सवाल उठाया, इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। इस सवाल का बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए अपन क्या देखते हैं, सर्वाधिक बारंबारता कितनी है ना। तो देखो बारंबारता ये वाली है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, बताओ यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 61, तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 61 है, 61 ही दिख रही। अतः इसके 61 के किसके इसके संगत वर्ग, इसके संगत वर्ग, इसके संगत वर्ग क्या है, तो अपन देखेंगे भाई इसके संगत वर्ग ये 60 से 80, इसके संगत वर्ग क्या होगा अपना बहुलक वर्ग होगा, इसके संगत वर्ग क्या होगा अपना बहुलक वर्ग। ये बहुत जरूरी है, यही समझ में आना चाहिए मेन आपको कि इसके संगत वर्ग जो भी है वो अपना क्या होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होगा 60 से 80, यही अपने को अच्छे से आना चाहिए भाई इसका जो संगत वर्ग है वो अपना क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया, अब अपने को सूत्र आना चाहिए, है ना। तो अपना सूत्र क्या है बहुलक का, दोस्तों बहुलक का सूत्र बहुत इजी है। बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक को z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सूत्र होता है l प्लस, क्या सूत्र होता है इसका f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये किसका सूत्र होता है, अपने बहुलक का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे होंगे सर ये l क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है, h क्या है, f2 क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनका भी अपन बता देते हैं क्या होता है। देखो l का मतलब होता है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, किसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बताओ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, तो अपना बहुलक वर्ग कौन सा है 60 से 80, इसकी निम्न सीमा कितनी होगी, तो इसकी निम्न सीमा होगी अपने 60, कितनी होगी 60। उसके बाद l के बाद क्या है अपने पास, देखो ये f0, तो f0 का मतलब क्या होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। तो बताओ बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता कितनी है, भाई बहुलक वर्ग ये है, इससे ठीक पहले की बारंबारता कितनी है 52, तो ये कितना आ जाएगा 52। इसके बाद क्या है अपना f1, तो f1 का मतलब क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, किसकी बारंबारता बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बताओ साहब बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है अपने पास, तो अपन आराम से बता देंगे ना कि बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 61, ठीक है। उसके बाद क्या है f2, और f2 का मतलब क्या होता है बहुलक वर्ग से ठीक, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की बारंबारता। तो बताओ बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की बारंबारता क्या है अपने पास,
तो आप आराम से देखोगे ना, देख के क्या बताओगे कि बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की बारंबारता क्या है। तो बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की बारंबारता क्या है, 38 है। तो आप क्या लिख दोगे, 38। अब अपने पास क्या बचा, h, और h का मतलब होता है वर्ग अंतराल, जो क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है इसका सूत्र, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो बताओ ऊपरी सीमा कितनी है अपने पास, तो ऊपरी सीमा कितनी है 80, और निम्न सीमा कितनी है 60 यानी 60, यानी कितना आ जाएगा 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र में मान रखते हैं, तो रखो सूत्र में मान, सूत्र में मान रखोगे अपन तो क्या आएगा L, और L का मतलब क्या है 60 प्लस F1, और F1 की वैल्यू कितनी है, तो F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, F1 की वैल्यू 61 माइनस F0, F0 की वैल्यू कितनी है 52 बटा 2, तो ये 2। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू अपने पास 61 है, ठीक है, माइनस F0, F0 की वैल्यू 52 माइनस F2 की वैल्यू 38। समझ में आ रहा है ना, ये कोष्टक 1 इंटू H की वैल्यू कितनी है 20। इसको अपन आगे हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या आएगा 60 प्लस 61 में से 52 चले जाएंगे, घटा लेंगे तो कितना आएगा, 61 में से 52 गया तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, 61 में से 52 गया तो, और नीचे 2 इंटू 61 यानी कितना हो जाएगा 122 माइनस 52, ये माइनस माइनस जुड़ता है तो जुड़ के कितना हो जाएगा 8 2 10, 3 5 8 और 1 9 इंटू 20, यानी ये कितना हो जाएगा 60 प्लस ये 9 है ही अपने पास बटा 122 में से 90 गया तो कितना बचेगा 32 बचेगा, इंटू कितना हो जाएगा 20। अपने को किसका पहाड़ा आता है, 2 का पहाड़ा आता है, 4 का पहाड़ा आता है, 4 के पहाड़े से काटो, 4 8 32 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो अगली स्टेप में अपन चले, तो अगली स्टेप अपने लिए क्या आएगी, ये तो 60 है ही है, प्लस 9 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 बटा कितना है 8। अब देखो इनको अपन काटेंगे ना, तो 8 एकम 8, ये 8 पंजे 40, कितना बचा 5 बचा, पॉइंट लगाया 50 हो गया, 8 छंग 48, कितना बचा 2, पॉइंट के बाद 1 जीरो लग जाता है 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा, जो 0 1 लग जाता तो 40 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40। तो आपको क्या मिला फाइनली, ये 60 तो है ही है, प्लस ये क्या है 5.625, यानी कितना हो जाएगा 65.625। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 65.625 को 65.6 भी लिख सकते हैं और 62 भी लिख सकते हैं ना, 62 भी लिख सकते हैं, और इसको 65.6 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं। ये कैसे पूर्णांकित किया, ये यहाँ से 625 62 60, ये अपन ने कैसे किया है ना, इसको एक पूर्णांकित वाला मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, तो उसमें आपको अच्छे से बता दूंगा ये कैसे सोल्व किया। तो मेरे हिसाब से ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये सारे अपने क्या है आंसर है ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और सवाल देखते हैं अपन माध्यक का, अपन सवाल देखते हैं किसका, माध्यक का। ये देखो थोड़ा अच्छा भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, वैसे तीनों टाइप के आपको आने चाहिए, लेकिन माध्यक का देखते हैं, एक सवाल उठाते हैं कोई सा भी। देखो एक सवाल है माध्यक का, इसको अपन सोल्व करेंगे। तो देखो ये एक सवाल उठाया माध्यक का, इसमें क्या ज्ञात करना है अपने को माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चीज़ ज्ञात करनी पड़ेगी, तो अपने को एक चीज़ ज्ञात करनी पड़ेगी संचयी बारंबारता। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता, है ना। और ये संचयी बारंबारता क्या होती है कि जैसे अपन यहाँ पे सिग्मा एफ निकाले, क्या निकाले सिग्मा एफ निकाले, तो सिग्मा एफ इसको एन भी बोलते हैं। तो ये निकालेंगे क्या करेंगे 6 और ये 30 जोड़ेंगे 36 आएगा, 36 में अपन 40 जोड़ेंगे तो 76 आएगा, 76 में अपन 16 जोड़ेंगे ना, तो 76 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 92 आएगा, और 92 में 4 जोड़ेंगे 96 आएगा, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। मतलब अपन ने एक एक संख्या को जोड़ा ना ऐसा करके अलग अलग, वैसे ही संचय बारंबारता का मतलब उनको जोड़ना होता है। जैसे ये 6, अब 6 में 30 जोड़ दिया मैंने तो कितना आएगा 36 आएगा, 36 में 40 जोड़ दिया तो कितना आएगा साहब 76 आएगा, 76 में 16 जोड़ लिया तो कितना आएगा 92 आएगा, 92 में 4 जोड़ लिया तो 96 आएगा, 96 में 4 जोड़ लिया तो 100 आएगा। संचय बारंबारता समझ में आई ना आपको कैसे निकालनी है। और हमेशा ध्यान रखना ये योग और ये सेम आना चाहिए। संचय बारंबारता निकल गई, अपने को ज्ञात क्या करना है, फाइनली माध्य ज्ञात करना है। तो अपन क्या बोलेंगे
कि यहाँ n/2, n कितना है 100, 100/2 यानी 100/2 कितना आएगा 50। तो 50 से ठीक बड़ी CF। तो बताओ 50 से ठीक बड़ी CF या संचय बारंबारता कितनी है? इसको CF भी बोलते हैं, संचय बारंबारता को क्या बोलते हैं? CF भी बोलते हैं। तो 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता क्या है? 76। इसको ये भी 50 या 50 से ठीक बड़ी भी लिख सकते हैं, लेकिन 50 से बड़ी ही लिख लिया जनरली। तो 76 आ गया आपका। कितना आ गया? 76 आ गया। अब क्या बोलेंगे? तो 76 आया ना, तो 76 के संगत वर्ग, जो 76 के जो भी संगत वर्ग होगा ना, वो क्या होगा? आपका माध्यक वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा? माध्यक वर्ग होगा। 76 के जो भी संगत वर्ग होगा वो कितना होगा? क्या होगा? माध्यक वर्ग, जो कितना है अपना 7 से 10 है। क्या है? 7 से 10। अब 7 पे अब देखो अपना माध्यक का सूत्र क्या होता है? तो माध्यक का सूत्र होता है आपका माध्यक, इसको m से भी लिखते हैं, मीडियम भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस, काफी C भी लिखते हैं, काफी CF भी लिखते हैं ना, जो भी सूत्र अलग अलग टाइप के, कोई CF भी हो जाता है, C भी लिखते हैं, और बटा F इंटू H। बहुत इजी सूत्र है। अब यहाँ पे सबका मतलब समझा देता हूँ आपको। L का मतलब तो आप अच्छे से समझ गए। L का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो कितनी आपकी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा? 7 है साहब, है ना। L का मतलब समझ गए ना, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कितनी है आपकी? 7 है। चलो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 7 है, ठीक है। अब L के बाद क्या लिखेंगे अपन? n/2, जो आपको पता ही है कितना है n/2 आपका? 50 है भाई, 50 ही आया था n/2। उसके बाद क्या लिखे? n/2 50 आ गया। उसके बाद क्या है अपने CF, या इसको C भी लिखते हैं, मैंने बोला ना दोनों भी लिखते हैं। तो ये क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता या CF। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की CF क्या है अपने? 36 है। माध्यक वर्ग ये है, इससे ठीक पहले की CF क्या है? 36 है। तो क्या लिखेंगे? 36। अब एप, और एप का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। इस सूत्र में ये होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। एप का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा ना आपको। और एप माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है आपकी? 40 है। तो ये क्या लिख लेंगे अपन? 40 लिख लेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा आपका? H बचा। और H मैंने बताया था ना, H का मतलब क्या होता है? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, है ना। तो ऊपरी सीमा कितनी है आपकी भाई? ऊपरी सीमा 10 है हमारी, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा 10 है ना। निम्न सीमा कितनी है? 7 है। अंतर कितना आया? 3। ये सारी वैल्यू आपने निकाल ली अलग अलग। अब अपन ने जब वैल्यू निकाल ली तो सूत्र में रखने में अपने को कौन सा जोर आ रहा है? तो रख दो साफ सूत्र में। तो माध्यक के सूत्र में रखेंगे अपन, तो क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर L, और L का मान कितना है आपके पास? 7। तो 7 रख दो साहब। फिर उसके बाद देखो L की वैल्यू रख दी आपने 7। उसके बाद देखो n/2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 50 माइनस CF, और CF की वैल्यू कितनी है आपकी? 36, ये 36 लिख दिया, बटा एप, और एप की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? 40, ये 40 लिख दी, इंटू ये H की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये 7। अब देखो 50 में से 36 गया तो कितना बचेगा? तो ये 14 बचेंगे, ठीक है। बेटा कितना आ गया? 40 इंटू 3। तो 2 के पार से काट लेंगे इनको, ये 7 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा, ठीक है। तो इनको अपन कैसे सोल्व करेंगे? अगर इसको अगले स्टेप में सोल्व करो तो क्या आ जाएगा आपका? 7 और 7 तिया 21। 21 में किसका भाग देना है? 20 का, ठीक है। भाग देना तो आपको आता है ना अच्छे से, पॉइंट वाले भाग मेरे हिसाब से तो आता होगा। 2 का भाग दिया तो 10 हो गया,
और यहाँ 2 का भाग दिया तो क्या आएगा, 2 एकम 2, एक में नहीं जाएगा 0, पर पॉइंट लग गया 10 हो गया 10.5। और फिर इसमें अगर अपन वापस 10 का भाग देते हैं, है ना, इसमें 10.5 में वापस 10 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 1.05, है ना। ये तो आपको आता है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे से आता है, आप होशियार हो इसमें तो बहुत अच्छे से। तो देखो इसको अपन आगे कैसे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए क्या है, ये 7 है ही अपने पास, प्लस क्या है 1.05, तो 7 में 1.05 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8.05, जो आपका क्या हो गया आंसर। तो मैंने आपको ये माध्यक बता दिया, है ना, और माध्यक से पहले मैंने आपको क्या बताया था, बहुलक बताया था, ठीक है, जो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुलक से पहले आपको मैंने क्या बताया था, माध्य बताया था, और माध्य से पहले मैंने बताया था कि क्या क्या होता है ना, तीनों टाइप के सवाल बता दिए, तो आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सवाल अगर आप तीनों टाइप के सवाल कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आपका जो चैप्टर नंबर 14 है आपके 10वीं क्लास में अभी जो क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 14 मेरे हिसाब से 15 नंबर से 19 नंबर के बीच होना चाहिए, है ना, 15 नंबर का है शायद चैप्टर नंबर 14 आपका, तो 12 से 15 नंबर का है, तो आप इसमें ही पास हो जाओगे एक तरह से, अगर पास होने के लिए करो तो। और ये 3 टाइप के सवाल आते हैं मैक्सिमम, 2 टाइप और है सवाल, तो किसी क्लास में इसके 2 और सवाल बचते हैं, 2-3 सवाल तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ये तीनों तो आपको आने चाहिए, मैक्सिमम इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। ये 3 प्रकार बताए मैंने, इसके सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन 3 प्रकार बताए जो आपको आ जाएंगे तो ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।